दोस्तों, यदि आप अपना एटीट्यूड बदल देते हो तो ऐसा करने से आपके पास नेम, फेम, पैसा, इज्जत और शोहरत वो सब कुछ आ जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। आपको लाइफ की सबसे असली खुशी का एहसास हो जाएगा। आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट ही आपका एटीट्यूड होता है। आप चाहें वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। चलो मैं आपको 2 उदाहरणों से समझाता हूँ। मान लीजिए आप रोज़ की तरह सुबह समय पर उठकर खिड़की से बाहर देखते हैं और आप पाते हैं कि आप आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, बहुत तेज़ वर्षा होने वाली है। ऐसे में आप क्या सोचेंगे? शायद आप सोचेंगे कि अरे यार, कितना बेकार दिन है, पूरे दिन मौसम ख़राब रहेगा, मेरा तो मूड ख़राब हो गया है, अब मैं कहीं भी नहीं जा पाऊँगा। और ऐसा सोचकर आप पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। ऐसे में यदि कोई दूसरा व्यक्ति मॉर्निंग में उठकर खिड़की से बाहर से झांके तो वो बोलेगा, वाह कितना बढ़िया मौसम हो रखा है, वैसे भी गर्मी हो रही थी, अब मौसम ठंडा हो जाएगा। आज बाहर तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं आज पेंटिंग कर लेता हूँ, इससे मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। दोस्तों, इन दोनों उदाहरणों में हमने देखा कि कंडीशन तो सेम थी, लेकिन उनकी सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग था। इससे ही हम एटीट्यूड कहते हैं। पहले व्यक्ति का एटीट्यूड एकदम नेगेटिव होता है और दूसरे का बेहद पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ऐसे ही दूसरे टाइप के लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं और बड़े बड़े अचीवमेंट को हासिल कर लेते हैं। लाइफ की किसी भी बैड सिचुएशन में पॉजिटिव रहना, धैर्य रहना आपकी लाइफ को खुशहाल बना देता है। सफलता हमारे माइंड से स्टार्ट होती है। यदि हम सिर्फ ये सोचें कि मुझे सिर्फ 9 to 5 की जॉब करनी है, तो आप उसी में सीमित रह जाओगे और लाइफ में कभी भी रिच नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपका गोल ही इतना छोटा है। यदि आपकी सोच भी बड़ी होती तो आप उसकी तरफ ज़रूर कदम बढ़ाओगे। हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं, यही से हमारे एटीट्यूड का पता चलता है। हम इस दुनिया को अपनी आँखों से नहीं बल्कि अपनी थिंकिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं। हमारा ये एटीट्यूड एक खिड़की की तरह है। अगर ये खिड़की साफ़ सुथरी होती है तो मतलब आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखता है। जैसे हमें बचपन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है और ना ही कोई लालसा होती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो लाइफ की उस खिड़की पर वक्त की धूल जमा होने लगती है। और इसके मुख्यतः 4 कारण हो सकते हैं: क्रिटिसिज्म, रिडिक्यूल, रिजेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट। ये सब नेगेटिव अनुभव धूल की तरह हमारे एटीट्यूड की विंडो पर चिपक जाते हैं, जिससे हमारा एटीट्यूड क्लियर नहीं हो पाता है और हम नेगेटिव होते चले जाते हैं। हमें ऐसे में समय के साथ विंडो में जमी धूल को साफ करते रहना चाहिए और नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। हम एक चुंबक की तरह हैं। अगर हम अपनी पॉजिटिव सोच रखते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें ही हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, और यदि हम नेगेटिव थॉट के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके साथ बाकी सभी चीज़ें भी नेगेटिव होते रहेंगी। इसीलिए आपको अपने डोमिनेंट थॉट को हमेशा पॉजिटिव रखना है, तभी आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव बना रहेगा। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे गोल्स बदलते रहते हैं। बचपन में हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन बड़े होने पर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आपको जो कुछ भी बनना है उसकी इमेजिनेशन अपने ब्रेन में बार बार देखें। इससे आपका ब्रेन उसी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया भी एकदम चेंज हो जाएगा। हम लाइफ में कई बातों को कमिट कर लेते हैं, लेकिन उसे निभाते नहीं हैं। कमिटमेंट का अर्थ होता है ऐसा प्रॉमिस करना जिसे किसी भी हाल में पूरा किया जा सके। आप किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकते हैं। यही एटीट्यूड आपको सक्सेसफुल बना सकता है। एक छोटे से शब्द में अपार शक्ति होती है। यदि यही एक शब्द आपका फ्यूचर भी बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। जैसे बड़े बड़े नेता एक नारे से ही इलेक्शन जीत जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, हाउ आर यू। लगभग हर दिन लोग एक ही क्वेश्चन फेस करते हैं और इसके 3 तरह के जवाब हो सकते हैं: नेगेटिव, मीडियोकर एंड पॉजिटिव। यदि आप बहुत ही नेगेटिव जवाब देते हैं, जैसे कि बहुत बुरा हाल है, तो आपका ब्रेन भी वैसा ही फील करता है। पर यदि आप मीडियोकर आंसर देते हैं, जैसे बस यार कट रही है, तो इससे भी आप डीमोटिवेट ही रहोगे। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव आंसर देते हैं तो आप में सच में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। इसीलिए हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बरकरार रखना चाहिए।